दोस्तों इस प्रकार की वीडियोस आपको काफी इंटरेस्टिंग लगती है, एंगेजमेंट काफी अच्छा आता है, तो और इस टॉपिक्स में आपको इंटरेस्ट भी काफी रहता है, ऑनलाइन सर्च जो कीवर्ड्स हैं उसके काफी ज्यादा हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा समझाता हूं मैं आपको। रिसेंटली हुआ यह है कि उत्तर प्रदेश की एक आईपीएस ऑफिसर है 2008 बैच की, अलंकृता सिंह जी, इनको यहाँ पे योगी सरकार के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। इल्जाम इनके ऊपर क्या लगाया गया है कि भाई ये छुट्टी पे है लंबे समय से, अक्टूबर 20 से छुट्टी पे है, ऑफिस आई नहीं है, इन्होंने कोई प्रॉपर लीव ली नहीं है, और छुट्टी लेते वक्त इन्होंने बता दिया था कि भाई ये लंदन में है। लंदन में अब जो भी कोर्स वगैरह करने गई हूं उसके बारे में ज्यादा जानकारी यहाँ पे है नहीं, तो अभी के लिए इनको यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया। अब सस्पेंड का मतलब क्या होता है? एक होता है डिसमिसल। डिसमिसल होता है नौकरी से निकाल देना। तो सस्पेंशन का मतलब ये तो नहीं होता है कि नौकरी से निकाल दिया जाए। तो व्हाट इज सस्पेंशन? और किसी ब्यूरोक्रेट को, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, आईआरएस हो, आईएफएस हो, कौन से बेसिस पे सस्पेंड किया जाता है, ये हम लोग यहां पे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जब अलंकृता सिंह जी यहां पे नौकरी पे नहीं आई, उस समय पे सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एज वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के पद पे काम कर रही थी। और ओवरऑल इस समय पे योगी सरकार को इस तरीके से देखा जा रहा है कि हाँ वो ब्यूरोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी की तरफ काम कर रहे हैं, ऑफिसर्स को यहाँ पे अकाउंटेबल कर रहे हैं। तो हुआ क्या यहाँ पे? तो एक व्हाट्सएप कॉल के थ्रू यहाँ पे अलंकृता सिंह ने, जो इनके एडीजी थे, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, उनको ये इन्फॉर्मेशन दी कि ये ऑफिस नहीं आ पाएंगे। और ये ऑफिस क्यों नहीं आ पाएंगी? क्योंकि वो उस समय पे लंदन में है। अब देखिए यहाँ पे दो चीजें निकल के आती। कोई भी सिविल सर्वेंट, अगर आप सरकारी नौकरी में हो, चाहे आप केंद्र की सरकारी नौकरी में हो, चाहे आप राज्य की सरकारी नौकरी में हो, अगर आप देश छोड़ के जाते हो तो आपको प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और उसके बाद आपको अपने लीव सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और इसके बेसिस पे ही आप देश छोड़ के बाहर जा पाते हो। और अगर आप आईएएस आईपीएस हो, किसी सेंट्रल सर्विसेज को बिलोंग करते हो, तब तो प्रोसेस बहुत लंबा है। अब जैसे ये आईपीएस ऑफिसर है तो ये यूपी सरकार के अंदर काम कर रही है, तो यूपी सरकार से तो एनओसी लेंगी ही लेंगी। साथ साथ अलंकिता सिंह को अगर फॉरेन जाना है तो ये एक परमिशन देंगी, एक एप्लीकेशन देंगी। वो एप्लीकेशन जो दिल्ली सचिवालय है, जहां पे आपके लोग डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, वहां पे घूमेगी, सारे विजिलेंस रिकॉर्ड चेक किए जाएंगे, और फाइनली यहां पे एनओसी आएगी इनकी। क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है, आईएएस और आईपीएस, ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, इसमें यही प्रोसीजर होता है। इनफैक्ट आईआरएस हो गया, डेप्यूटी आईडीएएस हो गया, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज हो गया, इन सब की एनओसी केवल जिस डिपार्टमेंट में ये काम कर रहे होते हैं वहां से नहीं आती है, दिल्ली की सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग से आती है। अगर मान लो कल की डेट में आप एसएससी क्वालिफाई करके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हो, तो जिस भी कमिश्नरेट में आप पोस्ट होगे, वहां का कमिश्नर आपको परमिशन दे देता है तो आप फॉरेन जा सकते हो। लेकिन अगर एक आईआरएस ऑफिसर है, आईपीएस है, आईएएस है, इसको परमिशन लेनी है, तो जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वहां पे तो इंटीमेशन देना ही है। साथ साथ केंद्र की सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग से एनओसी आएगी, तब जाके आप प्रॉपर चैनल से फॉरेन जा पाओगे। और चूंकि यहां पे अलंकृता सिंह ने इस प्रकार का कोई भी प्रोसीजर नहीं किया, इन्होंने छुट्टी की परमिशन भी नहीं ली, और ये लंदन चली गई, तो इनके खिलाफ यहां पे एक्शन लिया गया, इनको सस्पेंड किया गया। अब जब कोई एक आईएएस या आईपीएस सस्पेंड किया जाता है, इसका मतलब क्या है? देखिए, अक्सर कर आपने बहुत सारे टीवी सीरियलों में देखा होगा कि सस्पेंड में मतलब आधी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। फोर्स नाम की मूवी आई थी जॉन अब्राहम की, जहां पे उनको सस्पेंड कर दिया गया, तो 50% की तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। इस प्रकार की चीजें दिखाई जाती हैं। लेकिन सस्पेंशन से पहले भी एक प्रोसेस होता है यहाँ पे। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का इल्जाम लगा, चाहे अनवांटेड लीव्स का इल्जाम लगा हुआ है, या फिर बोल लीजिए कि आपके ऊपर करप्शन का इल्जाम लगा हुआ है, इनडिसिप्लिन का इल्जाम लगा हुआ है, आपने अपनी ड्यूटी को सही तरीके से नहीं किया, इसका इल्जाम लगा हुआ है, तो उसके लिए पहले एक फाइल इनिशिएट होगी, और इस फाइल पे प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर लिखेगा कि हाँ भाई आपके अगेंस्ट क्या क्या इल्जाम लगे हुए हैं। और जो भी इल्जाम यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर लगाएगा किसी भी एक पर्टिकुलर पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट इंक्वायरी चल रही है, और अगर अथॉरिटी को ये मतलब बिल्कुल ही कन्विंस हो गया कि हाँ भाई इसने गलती की है, तो उस केस में किया जाता है सस्पेंड। अब भाई आईपीएस और आईएएस ऑफिसर जब ये किसी राज्य की सरकार के अंदर काम करते हैं, तो वहां पे सस्पेंड करने की ताकत राज्य की सरकार की है। मोस्ट प्रोबेबली जो चीफ सेक्रेटरी होगा, ठीक है ना, वो यहाँ पे इनके सस्पेंशन ऑर्डर पे साइन करेगा। और एक बार सस्पेंड कर दिया गया किसी आईएएस को या आईपीएस को, तो उस सस्पेंशन के 2 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल करनी होगी। चार्जशीट समझते हैं ना? जब भी किसी क्राइम की इंक्वायरी होती है या किसी रॉन्ग डूइंग की इंक्वायरी होती है, तो उस इंक्वायरी के समय पे, इन्वेस्टिगेशन के समय पे जितने भी फैक्ट्स इकट्ठा किए जाते हैं, वो उस चार्जशीट में लिखे जाते हैं। और जब वो चार्जशीट पकड़ाई जाएगी ऑफिसर को, तो फिर उस ऑफिसर को एक मौका मिलेगा कि उस चार्जशीट के अंदर जो कुछ भी उसके अगेंस्ट इल्जाम लगाए गए उसको वो काउंटर कर सके, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से। तो अगर किसी एक ऑफिसर ने रॉन्ग डूइंग दी है,
तो रॉन्ग डूइंग के लिए एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होगी। उस प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के समय पे जो वो पर्टिकुलर ऑफिसर है उसको कोई भी सेंसिटिव चार्ज नहीं दिया जाएगा। तो अगर एज एन आईएएस ऑफिसर और एज एन आईपीएस ऑफिसर आपके अगेंस्ट कोई इनिशियल प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इनिशिएट होती है, तो आपको कोई भी सेंसिटिव पोस्ट नहीं दी जाएगी। ना आप सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हो सकते हो, ना आप डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट पुलिस हो सकते हो, ना आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो सकते हो। ये सब सेंसिटिव पोस्ट मानी जाती है इन कैडर्स की। इन पोस्टों पे आप काम नहीं करोगे। सचिवालय में या फिर किसी पुलिस के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साइड में आपको बैठा दिया जाएगा जब तक आपके ऊपर इंक्वायरी। और इंक्वायरी लंबी चल सकती है, 1 साल 2 साल 3 साल, कितनी भी लंबी चल सकती है। वो डिपेंड करेगा उस समय की सरकार पे कि सरकार कितनी प्रोएक्टिवली इंक्वायरी को चला रही हो। और राज्य की सरकारों में काम कितना तेज होता है आपको पता है। इंक्वायरी यहां पे कंप्लीट हुई, आप गिल्टी पाए गए, आपको राज्य की सरकार कर देगी सस्पेंड। सस्पेंड होने के 2 महीने के अंदर चार्जशीट देनी है। अगर चार्जशीट नहीं दी तो आपका सस्पेंशन रिवोक हो जाएगा। तो चार्जशीट देनी ही देनी है। उस चार्जशीट की एक कॉपी उस आईपीएस ऑफिसर या आईएएस अधिकारी या किसी भी और जो भी पब्लिक सर्वेंट है उसके हाथ में दी जाएगी। उस चार्जशीट में वो ऑफिसर देखेगा कि हाँ भाई उसके अगेंस्ट क्या क्या इल्जाम लगाए गए। अब उस चार्जशीट में जो भी इल्जाम उस ऑफिसर के अगेंस्ट लगाए गए, उस इल्जामों को काउंटर करने उस ऑफिसर को एक मौका दिया जाएगा। वो ऑफिसर अपने लिए यहां पे एक लॉयर भी हायर कर सकता है। ठीक है ना। फिर ओवरऑल केंद्र की सरकार के पास मैटर जाएगा, क्योंकि आईएएस आईपीएस ऑफिसर का जो रिक्रूटमेंट किया जाता है वो डीओपीटी द्वारा किया जाता है, यूपीएससी द्वारा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उनका डिसमिसल करना है तो राज्य की सरकार डिसमिस नहीं कर सकती। राज्य की सरकार, अगर मान लो कोई चीफ मिनिस्टर, कोई लगता है कि नहीं भाई ये आईएएस ऑफिसर या ये आईपीएस ऑफिसर बहुत ज्यादा करप्ट है, सर्विस में नहीं रहना चाहिए, तो वो रिकमेंड कर सकता है उसके डिसमिसल को केंद्र की सरकार को। केंद्र की सरकार जब तक उसके ऊपर एसेंट नहीं देगी तब तक उस आईएएस या आईपीएस को सर्विस से डिसमिस नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जब आप आईएएस आईपीएस बनोगे ना, तो आपके अपॉइंटमेंट ऑर्डर को गेजेट में छापने से पहले उसके ऊपर प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर पड़ते हैं। और किसी भी सरकारी नौकरी का एक नियम होता है कि जिस लेवल की अथॉरिटी आपको अपॉइंट करती है, उससे नीचे लेवल की अथॉरिटी आपको डिसमिस नहीं कर सकती। तो प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड कोई ऑफिसर, इस लेवल का आदमी ही आपको आपकी सर्विस से डिसमिस कर सकता है। तो एक राज्य के पास कभी भी ये ताकत नहीं होगी कि वो एक आईएएस या आईपीएस को सीधे सीधे डिसमिस कर दे। राज्य की सरकार की अथॉरिटीज केस बनाएंगी, केस को केंद्र की सरकार को फॉरवर्ड करेंगी, केंद्र की सरकार मौका देगी उस सिविल सर्वेंट को अपने फेवर में पॉइंट रखने का। और अगर पॉइंट्स के बेसिस पे जो भी उस केस के तथ्य वगैरह निकल के आएंगे, फिर एक फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर ऑफिसर के अगेंस्ट क्या एक्शन लेना है या क्या एक्शन नहीं लेना है। ये मैंने जनरलाइज टर्म में आपको बताया है कि भाई आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स के खिलाफ जब भी कोई विजिलेंस इंक्वायरी, कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, कोई करप्शन से रिलेटेड इंक्वायरी, कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलती है तो कैसे अब यहां पे मोस्ट प्रोबेबली अलंकृता सिंह जी के ऊपर एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है। लंदन गई है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है इनके पास कोई और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो इसलिए लंदन गई। इन्होंने कोई करप्शन नहीं किया है। हाँ, बस आप कह सकते हो कि डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी है। ये प्रॉपर तरीके से लीव वगैरह लेके नहीं गई, एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पद पे ये नियुक्त है, तो अपने पद को ऐसे छोड़ के जाएंगे तो भाई अकाउंटेबिलिटी तो देखो आपकी फिक्स की जाएगी। तो सस्पेंड करने के प्रॉपर रीजन है सरकार के पास। पहली बात तो इन्होंने फॉरेन जाने की एनओसी नहीं ली, दूसरी बार ये विदाउट एनी लीव ऑफिस से गायब है, तो ऑब्वियस सी बात है इनके ऊपर एक्शन लिया गया है। सस्पेंशन इनका हो चुका है, 2 महीने के अंदर चार्जशीट होगी। उस चार्जशीट के अगेंस्ट अगर ये फाइट करना चाहे तो फाइट कर सकती है, नहीं तो इनका डिसमिसल होगा। ओके, वो डिसमिसल तब तक नहीं हो सकता जब तक केंद्र की सरकार की तरफ से नॉड नहीं मिलती। वैसे तो मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी पे या जो भी वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन के हेड पे है उस पर डिपेंड करता है कि उसको एक्शन लेना है कि नहीं लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे योगी जी की सरकार ने इनके अगेंस्ट एक्शन लिया। अगर योगी जी की सरकार चाहे तो एक्शन ना ले, इनकी फाइल साइड में पड़ी रहे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इनकी तनख्वाह रोक दी जाएगी। तनख्वाह रोक दी जाएगी बट कोई एक्शन ना लिया जाए। यहाँ पे जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जो आपके ऊपर अथॉरिटी बैठी है, वो कितना इंटरेस्टेड है आपके ऊपर एक्शन लेने में, ये चीज डिसाइड करेगा कि भाई आपके ऊपर एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, कुल मिला के आप जिस डिपार्टमेंट में भी काम कर रहे हो वहां से अगर आप विदाउट ऑथराइज लीव के गायब हो जाते हो तो आपके खिलाफ एक्शन होगा नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा उस डिपार्टमेंट के हेड पे कि वो आपके अगेंस्ट एक्शन ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे चीजों को जनरलाइज नहीं किया जा सकता है। हाँ, सिविल सर्विसेज रूल्स में आईपीएस हो आईएएस हो, अगर आप पद पे नियुक्त हुए हो तो आपके पद पे नियुक्त होने के बाद अगर आप ड्यूटी से गायब हो जाते हो तो 5 साल तक तो आपको नहीं निकाला पाएगा, लेकिन जैसे ही 5 साल से एक दिन एक्स्ट्रा हुआ वैसे ही सरकार आपको लीगली आपके पद पर से हटा सकती है। और अगर करप्शन वगैरह के चार्जेस लगे, कोई बहुत ही सीवियर डिसिप्लिनरी चार्जेस लगे और वो प्रूव हो जाते हैं तो भाई पहले भी हटा सकती है। तो एक केस बाय केस बेसिस पे वेरी करता है। तो थोड़ा बहुत कैसे इन आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स के खिलाफ सस्पेंशन के चार्जेस लगते हैं, करप्शन के चार्जेस लगते हैं, कैसे सुनवाई होती है, आई होप हल्का फुल्का आपको समझ में आया हो।
मजा तो आता है इस तरीके की वीडियोस में आपको, इसलिए मैं अक्सर कर इनको बना भी देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें, सुपर थैंक्स दबा के भी हेल्प कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते लिखते रहिए।